अनंत सिंह के खिलाफ माफिया में ही एक महागठबंधन बना है। सिंह का इरादा है नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो मोकामा से जदयू के टिकट पर लड़ने वाला है। लेकिन इस बार अनंत सिंह को बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है और उसकी सियासत पर भी खतरा है और जान पर भी खतरा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जेल में दुबक गया है, क्योंकि जेल के बाहर रहने पर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था। जिस तरह से सोनू सिंह का लगातार बयान आ रहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं तो 34 वर्ष का युवा हूं, वो 68 साल का है, या जिस तरह से वो कह रहा था कि मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा अनंत सिंह को, जिस तरह सोनू सिंह के पिता का बयान आ रहा था कि हम लोग एकदम मरने के लिए तैयार हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं, उससे कहीं ना कहीं अनंत सिंह में एक खौफ पैदा हो गया है। और इस पूरे विवाद में जो पलटू राम है वो भी अनंत सिंह की कुछ खास मदद नहीं कर सके। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द बिहार में गैंगवार और गैंगस्टर का दौर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बिहार में एक ताजा खबर निकल के सामने आ रहा है मोकामा से। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पे किसी सोनू मोनू गैंग ने वार किया है। क्या कुछ मामला है, इस पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, द में स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। जिस तरह से छोटे सरकार के नाम से जाने जाते थे, मोकामा मीन्स अनंत सिंह मतलब मोकामा, लेकिन इस सोनू मोनू मोकामा में कौन निकल गए जो अनंत सिंह को टक्कर दे रहा है? इसी को कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना जी। वक्त बड़ा बलवान होता है ना। देखिए, अनंत सिंह के बारे में दर्शकों को पता है, बड़ा माफिया डॉन है, खूंखार अपराधी है और इधर इसका गिरोह बहुत शक्तिशाली हो गया है जी। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो भी अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। पलटू राम एक तरह से अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो अनंत सिंह का आप कह सकते हैं, जो आपने कहा मोकामा का मतलब अनंत सिंह था, काफी भौकाल टाइट था अनंत सिंह का और कहते थे कि एक पत्ता नहीं खड़कता है मोकामा में छोटे सरकार की मर्जी से, वगैरह वगैरह हम लोग सुनते आए थे। लेकिन अभी 22 जनवरी की शाम को एक समीकरण ये तेजी से बदला है और वो मामला ये है कि बाढ़ अनुमंडल में एक पचमहला थाना है। पचमहला थाना में एक नौरंगा जलालपुर गांव है। वहाँ दो भाई हैं, सोनू और मोनू, दोनों अपराधी हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो यूपी का डॉन था उसके साथ भी उनके ताल्लुकात थे। दोनों के पिता जो है प्रमोद सिंह, वो पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। माँ जो है उर्मिला सिन्हा, वो जलालपुर की मुखिया है और दोनों भाई अपराध में लिप्त रहते हैं। अब इन लोग का एक लखीसराय में ईंट भट्ठा था जिसमें मुकेश सिंह नाम का एक मुंशी काम करता था और इन दोनों भाइयों को शक हुआ जब वो हिसाब किताब चेक कर रहे थे कि इसने कुछ लाख रुपए का हेर फेर किया है। तो इन लोगों ने जाके मुकेश सिंह के घर पर ताला मार दिया। अब वो मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ आया क्योंकि अनंत सिंह अपने को एकदम छोटे सरकार कहता है कि लगता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबकी शक्तियां उसी में निहित है। तो अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ आया, बहुत सारे आधुनिक हथियारों के साथ। उसने मुकेश सिंह का ताला खुलवाया और उसके बाद कहते हैं कि 100 राउंड के आसपास गोलियां चली और ये देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया ये जो खबर है। और उसके बाद कल भी देखिए मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग हुई है और फिर ये जो सोनू सिंह है इसने पचमहला थाना में सरेंडर कर दिया, ये फुलवारी शरीफ थाना पहुंच गया है। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया और वो बेऊर जेल पहुंच गया है जहां से वो 16 अगस्त को पिछले साल छूटा था। तो अभी फिलहाल स्थिति यही है। देख के ऊपर से लग रहा है कि मामला अब शांत हो गया है, लेकिन अभी मैं दर्शकों को बताऊं कि ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरा सिनेमा चलना बाकी है। जी सर, जिस ट्रेलर का बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जब जब बिहार में इलेक्शन का माहौल होता है, जब जब इस तरह का गैंगवार देखने को मिलता है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस बार देखिए एक बात ये हुई है, नई बात हुई है। मैं दर्शकों को बताऊं कि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया में ही एक महागठबंधन बना है ना, जिसमें मैं बताता हूं कि 6 बड़े चेहरे हैं उस महागठबंधन में। एक तो है विवेका पहलवान, दूसरा है सोनू सिंह, तीसरा है मोनू सिंह, चौथा है सूरज भान, पांचवा है लल्लन सिंह और छठा है अशोक महतो। तो ये जो 6 अपराधी हैं और सबका आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग राजनीति में भी दखल रखते हैं। इन लोगों ने अब अनंत सिंह के वर्चस्व को चुनौती देनी शुरू की है और अनंत सिंह का इरादा है नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो मोकामा से जदयू के टिकट पर लड़ने वाला है। लेकिन इस बार अनंत सिंह को बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है
और उसकी सियासत पर भी खतरा है और जान पर भी खतरा है। क्या लग रहा है कि अनंत सिंह का किला ध्वस्त होगा इस बार? ध्वस्त होने की संभावनाएं प्रबल है। अभी जिस तरह से अनंत सिंह भागा है, मतलब नौरंगा जलालपुर गांव से जान बचा के, और जिस तरह उसने फुर्ती से सरेंडर किया और बेऊर जेल पहुंचा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी जान बचाने के लिए जेल में दुबक गया है, क्योंकि जेल के बाहर रहने पर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था। जिस तरह से सोनू सिंह का लगातार बयान आ रहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मैं तो 34 वर्ष का युवा हूं, वो 68 साल का है, या जिस तरह से वो कह रहा था कि मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा अनंत सिंह को, जिस तरह सोनू सिंह के पिता का बयान आ रहा था कि हम लोग एकदम मरने के लिए तैयार हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं, उससे कहीं ना कहीं अनंत सिंह में एक खौफ पैदा हो गया है। और इस पूरे विवाद में जो पलटू राम है वो भी अनंत सिंह की कुछ खास मदद नहीं कर सके। जी, इतने राउंड गोलीबारी हुआ लेकिन प्रशासन के द्वारा एक भी हथियार को जब्त नहीं किया गया। क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा है? मंशा तो स्पष्ट है कि प्रशासन पर कहीं ना कहीं पलटू राम का दबाव है कि भाई अनंत सिंह के गांव लदमा पर रेड मत करो, क्योंकि जब 100 राउंड गोलियां चली और गांव वाले बता रहे हैं कि अनंत सिंह पूरे हथियारों के साथ आया था, लैस था उसका गिरोह, इसमें AK-47 और SLR जैसे आधुनिक हथियार हैं, तो कायदे से तो अब तक लदमा पर पुलिस का रेड हो जाना चाहिए था। लेकिन ये 22 जनवरी की घटना है और आज 25 जनवरी है, अब तक पुलिस आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है लदमा की ओर से। तो ये तो लग रहा है कि पुलिस पर काफी ज्यादा राजनीतिक दबाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बिहार में गैंगवार और गैंगस्टर की कहानी आप लोग सुनते थे, एक बार फिर से बिहार में स्टार्ट हो गया। में जिस तरह की घटना घटित होता है, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।